लास्ट के वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आए थे। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन चैप्टर का कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं। देखते हैं आज कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमको डील करना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग satisfaction of unlimited want out of limited resources having alternative uses। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कौन सा प्रॉब्लम आता है? हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आता है चॉइस करने का प्रॉब्लम आता है। क्यों प्रॉब्लम आता है? सारा इकोनॉमिक का एक ही प्रॉब्लम है, लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारा जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। उससे क्या होता है, हमारा जो अनलिमिटेड वांट है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता, जिसके वजह से हमको किसी एक प्रोडक्ट को या किसी एक वांट को चूज करना पड़ता है और बाकी सारा को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम बेटर एक्सप्लेन कर पाए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ यू हैव ₹2000, अगर हमारे पास 2000 रुपये है तो 2000 का हम क्या क्या प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कौन कौन सा वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं? फूड, सेकंड बुक्स, थर्ड टी शर्ट्स, फोर्थ मूवी, फिफ्थ ये हमारा वांट है। 1 2 3 4 5 ये हमारा वांट है, जिसमें वैसे हम 2000 का ये सारा वांट्स को सेटिस्फाई करना है। क्या 2000 में हमारा सारा वांट्स सेटिस्फाई हो सकता है क्या? ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास 2000 के जगह पे 20,000 रुपये रहता तो शायद हमारा सारा वांट सेटिस्फाई हो सकता था। लेकिन जो हमारा 2000 रुपये है ये रिसोर्सेज है, ये लिमिटेड है। अगर ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता तो शायद हमारा सारा वांट सेटिस्फाई हो सकता था, लेकिन अभी ये सेटिस्फाई नहीं हो सकता। लिमिटेड रिसोर्सेज में हम क्या करेंगे? चूज करेंगे, किसी एक वांट्स को चूज करेंगे, बाकी सब को सेक्रीफाइस करेंगे। कुछ गेन करने के लिए हमको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम आता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, चॉइस करने का प्रॉब्लम आता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है? जो रिसोर्सेज है, हम बता चुके थे 2000 रुपीज हमारा रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा? चॉइस करने का प्रॉब्लम आएगा। सेकेंड क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट है। जो हमारा ह्यूमन वांट्स था ये अनलिमिटेड था। बुक्स था, फूड था, टी शर्ट था, मूवी था, शूज था। ये हमारा जो वांट्स था वो अनलिमिटेड था। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होने की वजह से हमको चूज करना पड़ रहा था। अल्टरनेटिव यूजेस, एक प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव यूजेस ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल का क्या क्या यूज हो सकता है? बाइक में यूज हो सकता है, मशीन में यूज हो सकता है, कार में यूज हो सकता है। तो हमको इसमें भी चूज करना पड़ेगा किसी एक को कि कौन सा प्रोडक्ट को हम चूज करें जिसमें हम पेट्रोल का यूज कर सके, बेटर सेटिस्फाई हो सके। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई थिंक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम बेटर एक्सप्लेन कर पाए हो। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताना चाहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं। एडम स्मिथ is the father of इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ है जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। और एडम स्मिथ इज Adam Smith is a founder of micro and
मैक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर है। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेते हैं। माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है जो माइक्रोस से लिया गया है, और जो मैक्रो है वो मैक्रोज से लिया गया है, वो भी एक ग्रीक वर्ड है। जो माइक्रो है उसका मतलब होता है इंडिविजुअल, जो मैक्रो है इसका मतलब होता है एग्रीगेट। इसका डिफिनेशन देखते हैं हम बेटर समझ पाएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल बिहेवियर को दर्शाता है। इंडिविजुअल का मतलब हम कैसे समझ सकते हैं, इंडिविजुअल इनकम, किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल इनकम कंसिडर्ड होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मान लेते हैं पेन है, इसका प्राइस 5 रुपीज है, ये इंडिविजुअल प्राइस है किसी एक कमोडिटी का, ये कंसिडर्ड होगा किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझने का कोशिश करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। ये वर्ल्ड है, ये इंडिया है, ये वर्ल्ड में इंडिया माइक्रो है, इसका मतलब ये है इंडिविजुअल। और एग्रीगेट किसको बोलेंगे, ये जो वर्ल्ड है ये एग्रीगेट है। वर्ल्ड के अंदर इंडिया आता है, इसलिए इंडिया इंडिविजुअल है और वर्ल्ड है एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन क्या कहता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक भी एक पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का, उसमें हम पढ़ते क्या है, एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं, होल के बारे में पढ़ते हैं। किसी देश का इनकम, नेशनल इनकम एग्रीगेट में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। एग्रीगेट आउटपुट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। एग्रीगेट कंजम्पशन जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। नेशनल इनकम तो किसी एक व्यक्ति का इनकम तो नहीं होता, वो तो पूरा देश का इनकम, किसी देश का एक साल का इनकम को नेशनल इनकम बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, आउटपुट, इंडिविजुअल इनकम आता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन, ये सब आता है। आई होप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटर समझ पाए हम। नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का पार्ट आएगा, इस क्लास में ही इतना ही। थैंक यू वेरी मच।